निश्चित तौर पर 1-2 दिनों के अंदर में उस चैनल पर भी केस करने की तैयारी किया जा रहा है, जो हमको लगता है कहीं न कहीं यहाँ जब आके मतलब इनडायरेक्ट रूप से धमका रहा था, तो हमको लगता है कि साहेबगंज जाने के बाद तो वो लोग तो अपने थाना क्षेत्र का उठाना जानता है, तो उठा के पटकना भी जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर 24 झारखंड बिहार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिला परिषद सदस्य अमर उरांव जी। लगातार रूपा के मामले में तो आगे आ रहे हैं। हर बैठक हो, हर निर्णय सहमति के तौर पे हो रही है आदिवासी समाज की। आज जो हम लोग इस रूपा तिर्की मामले की जो आंदोलन था, आज 1 महीना हो गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 10 तारीख तक अगर सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम लोगों को बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही है। हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ आपका हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, मुख्यमंत्री बने, बहुत आशा उम्मीद थी और एक नारा दिया करते थे हम लोग कि हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन आज कहीं न कहीं 1 महीना से चुप्पी साधे हुए हैं, तो अब हम लोग को लगता है कि नारा बदल गया है और नारा अब हम लोग को लगता है कि हेमंत है तो दिक्कत है। और हम लोग बहुत शर्मिंदा है कि रूपा हम शर्मिंदा है। आपको मतलब रूपा हम शर्मिंदा है, आपको न्याय हम नहीं दिला पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इस विषय में पहल करनी चाहिए और हम लोग अब नहीं बोलेंगे। अब हम लोग अपना 10 तारीख तक इनको अल्टीमेटम दे चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी हमारे जो अगुआ लोग हैं वो लोग बोल चुके हैं। तो इससे ज़्यादा अब हम लोग उनको समय नहीं देते हुए हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और बहुत ज़्यादा क्या बोलिएगा, लास्ट में हम एक बात बोलते हैं कि आदिवासी समाज उठाना जानता है तो उठा के पटकना भी जानता है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या लगता है कि छेड़खानी भी हुई है? हाँ, देखिए इस मामले में तो हम आपको कहेंगे, क्योंकि शुरू से ही आपका उन परिवार वाले ये आत्महत्या नहीं हत्या है कह के विरोध कर रहे थे शुरू दिन से ही। लेकिन पोस्टमार्टम भी हुआ तो जो बिसरा रखना चाहिए था वो बिसरा भी नहीं रखा। तो कहीं न कहीं इस साजिश का बू आता है इस बिसरा नहीं रखना। क्योंकि बिसरा अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन मान लीजिए विरोध नहीं करता कि आत्महत्या है, एक्सेप्ट कर लेता, अगर परिवार वाला बिसरा नहीं रखता तो वो अलग बात थी। लेकिन शुरू दिन से ही विरोध कर रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो निश्चित तौर पर बिसरा रखना चाहिए था। और रूपा तिर्की का जो हम लोग अंतिम संस्कार किए थे, आपका आज 1 महीना 1 दिन हो गया। और जैसा कि मैंने सुनने में आता है कि 50 दिन के अंदर ही पोस्टमार्टम होता है, तब मतलब जो वहाँ जो भी तथ्य रहता है, जो सबूत है वो रहता है, 50 दिन के बाद शायद नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं ये 50 दिन पार करके सीबीआई जांच के लिए आदेश देंगे या फिर पहले देंगे, तो अब उनके ऊपर है। हम लोग तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन कहीं न कहीं ढूलमूल नीति है और इसमें किसी को बचाने की साजिश हो रही है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसमें सरकार के कुछ करीबी लोग भी हैं। और जैसा कि मान लीजिए रूपा तिर्की के परिवार वाले बोलते थे कि पंकज मिश्रा ने 10-12 दिन पहले उनकी वो बेटी फ़ोन की थी, रूपा फ़ोन की थी और बोली थी कि हमको मेरी जो रूममेट लोग हैं वो लोग बहला फुसला कर ले गई थी और वहाँ हमको
टॉर्चर किया गया। लेकिन रूपा की माँ पूछी कि क्या टॉर्चर किया, तो वो बोली कि माँ सब छोड़ो ना, बहुत आप टेंशन हो जाएगा, ये सब होते रहता है पुलिस का नौकरी में, इसलिए छोड़ो नहीं बताएंगे, और बोल के नहीं बताई। और 10-12 दिन के बाद देखिए उनका निर्मम हत्या करके टांग दिया जाता है और आत्महत्या का रूप दिया जाता है। आज कोई हम यूट्यूब में भी देख रहे थे कि शायद पुलिस वाला चार्जशीट दाखिल कर दिया है। तो एकदम आनन फानन में सब काम ये लोग कर रहे थे। इसे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं इसमें सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। आपने कहा सरकार, जो झारखंड सरकार है, किन्हीं को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार को बचाने से क्या फ़ायदा होगा सर? सरकार को बचाने के फायदा मतलब उनका करीबी है झारखंड सरकार का, जो आपका माननीय हेमंत सोरेन का कोई करीबी व्यक्ति होंगे। तो जैसा तो उनका परिवार वाले बता रहे हैं कि पंकज मिश्रा ने उनको टॉर्चर किया है, और बहुत सारे लोग अभी पंकज मिश्रा पर ही कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि पंकज मिश्रा को ही तो बचाने के लिए चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। बहुत सारा चीज़ यहाँ अभी बात सामने आ रही है। अब देखिएगा, अगर बॉडी को ठीक से देखिएगा तो घुटने के बल पर थी और यहाँ कमर पर रस्सी बांधा हुआ था, और वो कमर पर रस्सी इसलिए बांधा गया था ताकि बॉडी को बैलेंस कर सके, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद बॉडी सीधा नहीं रहता है, या तो ऐसे झुक जाएगा जान जाने के बाद, और जान जाने के बाद बॉडी का ऐसे वजन डबल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो पंखा का डेना से लटका हुआ था वो झुक जाता। हम लोग देखे भी थे वीडियो जो दिया है वो लोग, सीडी में हम लोग देखे थे, तो उसमें एक साइड का डेना पहले से टेढ़ा हुआ था। तो हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है वो डेना एक तरफ टांगा होगा तो वो झुक गया होगा, तो फिर दूसरे में ही किया आनंद फानंद में। और आप गौर किए होंगे, वीडियो आप अगर देखे होंगे तो रूपा का जो है ना बाल भींगा हुआ था, मुंह से झाग आ रहा था। तो हम लोग जैसा कि मान लीजिए बताता है कि वो तौलिया नहीं पहन लेती, तो भाई उसको तौलिया कौन पहनाया, पहले कौन देखा? तो पुलिस के पास जवाब नहीं है। पुलिस जब यहाँ आई थी तो उनसे पूछा गया कि पहले कौन देखा, तो पुलिस का जवाब था कि नहीं, पहले वहाँ साहेबगंज आइए, आप लोग देख लीजिए, रूम सील पैक कर दिए हैं, उसके बाद जो देखा है पहले उसको हम लोग आपके सामने शामिल कर देंगे, हाजिर कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जब आके मतलब इनडायरेक्ट रूप से धमका रहा था, तो हमको लगता है कि साहेबगंज जाने के बाद तो लोग तो अपने थाना क्षेत्र का हो जाता, तो हो सकता है कि वहाँ कुछ भी वो लोग कर सकते थे, कुछ फर्जरी केस बनाकर केस भी कर सकते हैं। इसके कनौजिया को अभी फिलहाल तो वो जेल पे है, उनको एक प्रेम प्रसंग का रूप दिया जा रहा है, जहाँ कितनी सच्चाई है सर इस पर? देखिए, इस केस को भटकाने के लिए सबसे आसान तरीका था, क्योंकि प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो अपना उसका पर्सनल मामला था, है ना। एक पहलू हम लोग मान भी लेते हैं कि एक पहलू की प्रेम प्रसंग था, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है, हत्या है। हम लोग हत्या का जांच चाह रहे हैं, क्या वो जांच चाहिए हम लोग को। हाँ, उसका चरित्र का हनन किया जा रहा है, और इसको लेकर आपका आदिवासी छात्र संघ और भी संगठन के लोग ST/SC थाने में जो SIT का टीम है उन पर केस दायर किए हैं। FIR हो गई है सर? ये तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन लिख के दिया हुआ है, लेकिन FIR अभी किया है कि नहीं ये तो हम लोग नहीं पता कर पाए हैं, लेकिन हम लोग लिख के दिए हैं तो FIR करना चाहिए। और एक न्यूज़ चैनल के ऊपर भी हम लोग FIR करेंगे, जो क्या नाम है उसका, वो न्यूज़ चैनल जो उनका न्यूज़ को चला रहा है, जिससे उससे मतलब आदिवासी समाज का बेटी का मतलब चरित्र का मतलब का हनन किया जा रहा है, उसको मतलब बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज निश्चित तौर पर 1-2 दिनों के अंदर में उस चैनल पर भी केस का करने की तैयारी किया जा रहा है, जो हमको लगता है स्वदेश वाणी है, शायद उस पर केस करने का भी प्लानिंग हो रहा है। 1-2 दिनों के अंदर में वो केस कर दिया जाएगा समाज की तरफ से।
सर क्या ऐसा मजबूरी हुई कि आप लोगों को न्यूज़ चैनल के ऊपर भी जो आप लोग आपने बतलाया न्यूज़ चैनल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए वो फ़ोन जो जो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो वो ऑडियो जो है मोबाइल से ही निकाला होगा ऑडियो, तो पुलिस के पास है। तो उसको सार्वजनिक करने का क्या मतलब है? एक बेटी का मतलब लांछन लगा रहा है कि चरित्रहीन है। अब कई केस में आप देखे होंगे कि इस तरह का केस में कि लड़की को चरित्रहीन कर दो और केस को रफा-दफा कर दो। तो अब लोग समझ चुके हैं, अब इस सब चीज़ों में समाज नहीं फंसने वाली है। सभी सच्चाई को सभी लोग जान चुके हैं और हम लोग अब पीछे घुरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग आंदोलन करेंगे और लगातार आंदोलन करेंगे और हम लोग 10 तारीख तक हम लोग अल्टीमेटम दे चुके हैं और 10 तारीख के बाद हम लोग कुछ बड़ा रणनीति लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। लगातार अभी तो ऑडियो बंद हो गई है, लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले लगातार ऑडियो में ऑडियो वायरल किया जा रहा था रूपा तिर्की और कनौजिया की। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर दोनों का मोबाइल थाने में सीज है तो ये ऑडियो में वायरल करने में क्या प्रशासन भी इस पे शामिल है? जी, 100% प्रशासन की इसमें मिलीभगत है और प्रशासन ये ऑडियो को इस चलते भी वायरल किया है ताकि लोगों का ध्यान उस ऑडियो में चला जाए और लोग मान ले कि ये आत्महत्या है। आप हम लोग जो है कोई भी हम लोग को कास्ट की जो लड़की सब होती है अदर कास्ट में जाती है तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो वो ऑडियो को वायरल करके ये सेंटीमेंट जो है वो जो आंदोलन कर रहे हैं उस सेंटीमेंट को ख़त्म करना चाह रहा था, आंदोलन को ख़त्म करना चाह रहा था। लेकिन हम लोग समझ चुके थे, आदिवासी समाज समझ चुका था कि ये सब साजिश है। आपका इस जांच आपका जो आंदोलन को है ख़त्म करने के लिए ये समझ चुका था। इसलिए उस ऑडियो में हम लोग ध्यान नहीं दिए और हम लोग लगातार आंदोलन करते आए और आगे भी करते रहेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े थे अमर उरांव जी, जो जिला परिषद सदस्य नातू प्रखंड के हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से रूपा तिर्की के जो तस्वीर देखी जा रही है, जो रूपा तिर्की के वीडियो जो देखी जा रही है, उससे साफ साफ पता चलता है कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है। कैसे हत्या हुई है? इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गर्दन पे 2 दाग हैं, कमर में रस्सी बांधा हुआ है, मुंह से झाग निकल रहा है, सर भीगा हुआ है, पंखा की जो पत्ती है वो टेढ़ी हुई है। आखिर ऐसा इनको लगता है, आदिवासी समाज को लगता है, झारखंड के लोगों को लगता है कि ये आत्महत्या की गई है। आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। हालांकि ये जांच की विषय है और लगातार आदिवासी समाज कह रही कि निष्पक्ष जांच की जाए, सीबीआई जांच हो या उच्च स्तरीय जांच हो, जांच की जाए। लगातार हमारे साथ इन्हीं तमाम खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।